नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के वीडियो में एडुटेरिया करंट अफेयर देखेंगे, जो कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर इसमें दिया गया है। पूरे 1 ईयर का ईयरली करंट अफेयर है। और आपको बता दें, इसमें अगस्त 2024 से लेकर जुलाई 2025 तक करंट अफेयर शामिल किए गए हैं। तो आज हम लोग मंथली करंट अफेयर के अंतर्गत यानी कि 2025 के प्रमुख राष्ट्रीय घटनाक्रम को कंप्लीट कर रहे हैं। और आज हमारा मंथ है मई, यानी मई 2025 के जितने भी करंट अफेयर नेशनल लेवल के बने हैं, सारे वन लाइनर फॉर्म में एकदम रीड करते हुए बहुत ही अच्छे से इसको चीज़ों को रिवीजन और समराइज और रिमेंबर करने की कोशिश करेंगे। साथ में हमारा आप भी रहे, ताकि यहाँ पे चीज़ों को याद किया जा सके और रिवीजन किया जा सके। आखिर यहाँ से आने वाले एग्जामों में जो भी क्वेश्चन आएगा वो हम लोग सही करेंगे। तो ये सारे एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं जिसमें करंट अफेयर पूछा जाता है, वो बेस्ट बुक है, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छा हम लोग टॉपिक वाइज कंप्लीट कर रहे हैं। अभी राष्ट्रीय प्रमुख घटनाक्रम को कंप्लीट कर रहे हैं 2025 का, और मंथली वाइज कर रहे हैं। तो इससे पहले हम लोग जुलाई और जून का देखें, अब हमारा मई महीना का है। इसके बाद हम लोग धीरे नीचे की ओर आएंगे, अप्रैल का देखेंगे, फिर मार्च, फिर इस तरह से करते हुए चले जाएंगे नवंबर अक्टूबर तक। तो आपका रिवीजन हो जाएगा जो आप पढ़े हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ इंपॉर्टेंट दिया गया है। हाल ही में त्रिपुरा रंगाचेरा गांव को पहला हरा गांव घोषित किया गया। तो आप याद रखेंगे कि त्रिपुरा का पहला हरा गांव किसे घोषित किया गया है, तो रंगाचेरा को घोषित किया गया है। अमेरिका के नेतृत्व में चलाए जा रहे ऑपरेशन हॉक से प्राप्त खुफिया जानकारी के आधार पर केंद्रीय जांच ब्यूरो ने वैश्विक कनेक्शन वाले बाल यौन शोषण में शामिल साइबर अपराध नेटवर्क पर कार्रवाई की है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट इसके अंतर्गत दिया गया है कि भारत जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो अति महत्वपूर्ण या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको हम आपको बता देंगे किसका आपको लर्न करना है। तो ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत इसमें ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बना है। भारत जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित करने। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ICAR द्वारा विकसित पहली 2 जीनोम संपादित चावल किस्में यानी DRR धान 100 कमला और पूसा DST राइस 1 को लॉन्च किया। इसी प्रकार से दिया गया है कि भारतीय तटरक्षक बल द्वारा ऑपरेशन ओलिविया के तहत उड़ीसा तट पर ओलिव रेडले कछुओं के संरक्षित किया गया। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ऑपरेशन ओलिविया, जो कि भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा शुरू किया गया। ये उड़ीसा के तट के पास। पूर्वोत्तर क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के उद्देश्य से नई दिल्ली के भारत मंडपम में राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 का आयोजन किया गया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार ने भारतीय जन संचार संस्थान के सहयोग से 8वां राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो सम्मेलन मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है कि महाराष्ट्र सरकार ने नालंदा में एक नीलामी में नागपुर भोंसले राजवंश के संस्थापक राजे रघुजी भोंसले प्रथम की प्रतिष्ठित तलवार 47.15 लाख रुपए में वापसी ले ली। इसी प्रकार से पहलगाम में हुए आतंकी घटना के पश्चात भारत सरकार ने चिनाब नदी पर स्थित बगलिहार बांध से जल प्रवाह को रोकने का निर्णय लिया। इसी प्रकार से मई 2025 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा नई दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में समावेशी भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसी प्रकार से नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि अमेरिका के प्रतिष्ठित इलिनॉइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT शिकागो को भारत में अपना कैंपस खोलने के लिए UGC यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से औपचारिक मंजूरी मिल गई है। इसके साथ ही यह संस्थान भारत में कैंपस खोलने वाला पहला अमेरिकी विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 मई को बिहार के पटना में स्थित जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के अत्याधुनिक के नए टर्मिनल का उद्घाटन किया। करीब 1200 करोड़ की लागत से तैयार यह भव्य टर्मिनल अंतर्राष्ट्रीय सुविधाओं से लैस है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 मई को ये कारनामा किए। इसी प्रकार से हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है इसी के अंतर्गत
वो हमारा दिया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 मई 2025 को गंगटोक सिक्किम में आयोजित सिक्किम @50 कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित किया। उन्होंने सिक्किम के राज्य बनाने की 50वीं वर्षगांठ यानी राज्य बनने की 50वीं वर्षगांठ पर एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि सिक्किम में बनाया गया, यानी सिक्किम @50 क्योंकि सिक्किम का वर्षगांठ मनाया गया, ये 50 साल इसका कंप्लीट हुआ। इसी प्रकार से असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने राज्य की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज़ एंकर अंकिता को पेश किया। इस डिजिटल पहल का उद्देश्य सरकारी संचार को आधुनिक बनाना और साथ ही नागरिकों की सहभागिता को बढ़ाना। तो राज्य की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम क्या है? ये एक एंकर है, न्यूज़ एंकर, नाम है अंकिता। ये असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा के द्वारा किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है कि महाराष्ट्र सरकार ने कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड के भारतीय रेलवे में विलय को आधिकारिक रूप से मंजूरी दे दी है। मंजूरी मिलने के बाद कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड का भारतीय रेलवे में विलय किया जाएगा। तो कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड का विलय होगा भारत की भारतीय रेलवे के साथ। हैदराबाद स्थित कंपनी गोल्ड सिक्का ने भारत में एक अत्याधुनिक AI सक्षम गोल्ड मेल्टिंग ATM लॉन्च किया है। तो गोल्ड मेल्टिंग ATM लॉन्च किया है, इसको आप याद रखेंगे। भारतीय नौसेना की 2 महिला अधिकारियों लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा A और लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के नाविक सागर परिक्रमा 2 मिशन के तहत IANS इंडियन नेवल शिप तारिणी पर सवार होकर विश्व की परिक्रमा को पूरा किया। यह ऐतिहासिक यात्रा 29 मई 2025 को गोवा के बंदरगाह पर समाप्त हुई। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने नदी शहर गठबंधन के तहत कार्य योजना 2025 को मंजूरी दी है। यह जल शक्ति मंत्रालय और आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के बीच एक सहयोग है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा दिया गया है कि गाजियाबाद नगर निगम ने भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया। यह बॉन्ड स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत जारी किया गया, जिसका उद्देश्य एक अत्याधुनिक तृतीय सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के विकसित या विकास के लिए 180 करोड़ रुपये जुटाना था। ऐसा करने वाला गाजियाबाद भारत का पहला शहर बन गया। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निगम बना है गाजियाबाद। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे कि पर्यावरण मंत्रालय ने 16 अप्रैल 2025 को ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता लक्ष्य नियम 2025 का मसौदा जारी किया, जिसका उद्देश्य सीमेंट, एल्युमिनियम, पल्प और पेपर और क्लोर क्षार जैसे क्षेत्रों में CHG तीव्रता को विनियमित करना है। नेक्स्ट है मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में निर्वाचन आयोग ने 3 प्रमुख चुनावी सुधार प्रस्तुत किए। पहला, मृत्यु पंजीकरण डेटा का इलेक्ट्रॉनिकरण एकीकरण। तो इलेक्ट्रॉनिक एकीकरण किया जाएगा। संशोधित मतदाता सूचना पर्ची तो VIS तथा BLO के तहत मानकीकृत फोटो पहचान पत्र ताकि मतदाता सूचियों की सटीकता, मतदाता संचार और क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ाई जा सके। नेक्स्ट दिया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय ने मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना के सेवानिवृत्ति से पहले 21 न्यायाधीशों की संपत्ति प्रकाशित की है, जिसमें न्यायपालिका के चयन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी। सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना 2025 दुर्घटना के बाद 7 दिनों तक प्रति पीड़ित 1.5 लाख रुपए की कैशलेस आपातकालीन देखभाल की गारंटी देती है, जिसे 6 मई 2025 को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा पुलिस, अस्पतालों और राज्य स्वास्थ्य एजेंसियों के समन्वय में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट हम लोग पॉइंट देखेंगे। इसी के अंतर्गत हम लोग का जो नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट जो है सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो क्या दिया गया है? तो वो दिया गया है कि रूस ने नई दिल्ली स्थित अपने दूतावास में एक स्मारक पट्टिका लगाकर बीजू पटनायक को सम्मानित किया, जिसमें स्टेलिंगग्राद युद्ध के पायलट के रूप में द्वितीय विश्व युद्ध में उनकी सेवा, बर्मा से निकासी में उनकी भूमिका और चीन के प्रतिरोध और इंडोनेशिया के स्वतंत्रता को याद किया गया तथा वैश्विक स्वतंत्रता की उनकी वकालत को याद किया गया। नेक्स्ट देखेंगे
भारत ने पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम 2.0 के अंतर्गत बायोमेट्रिक डेटा के साथ RFID सक्षम की पासपोर्ट शुरू किया गया, जिसके तहत जन्म प्रमाण पत्र, डिजिटल आवासीय पते की आवश्यकता होगी और माता पिता के नाम की आवश्यकता समाप्त कर दी जाएगी। इससे डिजिटल शासन और यात्रा सुरक्षा को बढ़ावा मिल सकेगा। नेक्स्ट दिया गया है कि वियतनाम ने भारतीय निवेशकों, पर्यटकों और पेशेवरों को आकर्षित करने के लिए 10 वर्षीय गोल्डन वीज़ा की शुरुआत की है। तो गोल्डन वीज़ा लाया है वियतनाम भारतीय निवेशकों को बुलाने के लिए, यानी वहाँ पे लोगों को आकर्षित करने के लिए। कोझिकोड अपने वायु अनुकूल बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य सेवा पहुंच और सामुदायिक सहभागिता के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वैश्विक नेटवर्क ऑफ एज फ्रेंडली सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ में शामिल किया है। तो ये जो कोझिकोड है ये केरल का है, ये यूनेस्को ने इसे इस तरह से मान्यता प्राप्त किया है। नेक्स्ट इसी प्रकार से दिया गया है कि भारत की मातृ मृत्यु दर 97 से घटकर 93 प्रति लाख जीवित जन्म हो गई है। नीरज चोपड़ा को 13 मई 2025 को प्रादेशिक सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल का मानद पद प्रदान किया गया। तो यहाँ पे नीरज चोपड़ा को लेफ्टिनेंट कर्नल का पद दिया गया। सुप्रीम कोर्ट की 11वीं महिला न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी 16 मई 2025 को सेवानिवृत्त हुई। उन्होंने EWS कोटा, इतने और न्यायिक वर्गीकरण पर ऐतिहासिक फैसले दिए और लैंगिक प्रतिनिधित्व की वकालत की। नेक्स्ट दिया गया है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो ने अमित शाह के नेतृत्व में एक नए मल्टी एजेंसी सेंटर का उद्घाटन किया, जिसमें आतंकवाद, नक्सलवाद, संगठित अपराध और साइबर खतरे के खिलाफ समन्वय के लिए AIRML और GIS के साथ 28 एजेंसियों के एकीकृत यानी इंटीग्रेशन किया गया। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने विश्व स्मारक निधि भारत और TCS फाउंडेशन के सहयोग से महरौली में राज्यों की बवाली 16वीं सदी की लोधी बावड़ी का जीर्णोद्धार किया, जिसमें विरासत को संरक्षित करने और जल प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए पारंपरिक सामग्रियों का उपयोग किया गया। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि कोडाई कनाल सौर वेधशाला की 125वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 17 मई 2025 को बेंगलुरु में एक डाक टिकट जारी किया गया, जिसका उद्देश्य भारत की सौर खगोल भौतिकी में ऐतिहासिक और वैज्ञानिक उपलब्धियों को सम्मानित करना है। नेक्स्ट दिया गया है कि 22,864 करोड़ रुपये की लागत वाली शिलोंग सिलचर राजमार्ग परियोजना को मंजूरी दी गई है, जिसका उद्देश्य दोनों राज्यों के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ावा और पूर्वोत्तर क्षेत्र में आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जा सके। इसका लंबाई 166.80 किलोमीटर है। नेक्स्ट दिया गया है सीआईएसएफ की सब इंस्पेक्टर गीता समोता माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सीआईएसएफ की पहली महिला बनी। उन्होंने 7 शिखर पूरे किए, राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाए और साहसिक खेलों में महिला सशक्तिकरण को प्रेरित किया। डिपो दर्पण, अन्न मित्र और अन्न सहायता ऐप को भारत के PDS को डिजिटल बनाने के लिए लॉन्च किया गया। नाम है डिपो दर्पण, अन्न मित्र और अन्न सहायता। नेक्स्ट है गंगा नदी की सफाई और उनकी जैविक विविधता बढ़ाने के लिए एक कार्यक्रम के तहत गंभीर रूप से लुप्तप्राय रेड क्राउन रूफ्ड टर्टल को नदी में पुनः लगाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक विकसित भारत के लिए विकसित राज्य @2047 पर केंद्रित रही, जिसमें राज्य के विजन, डेटा गवर्नेंस, उद्यमशीलता और हरित विकास पर प्रकाश डाला गया। इसमें सहकारी संघवाद को मजबूती मिल सकती है। झारखंड भारत का पहला राज्य है जहां वकील का स्वास्थ्य बीमा शुरू किया गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि भारत का पहला राज्य झारखंड है जहां पे वकीलों का स्वास्थ्य बीमा हेल्थ इंश्योरेंस शुरू किया गया। नेक्स्ट दिया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत मंडपम में YUGM युग्म इनोवेशन कॉन्क्लेव सम्मेलन का संबोधित किया गया। शिक्षा मंत्रालय और बागवानी फाउंडेशन द्वारा हाल ही में युग्म कार्यक्रम के तहत 2047 तक भारत को वैश्विक नवाचार केंद्र के रूप में
स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। नेक्स्ट दिया गया है कि प्रथम राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन, तो प्रथम राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा नई दिल्ली में किया गया। नीति आयोग ने भारत में एमएसएमई की प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट जारी किया गया। कर्नाटक राज्य में कल्याण चालुक्य काल में लुकुंडी स्मारकों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का प्रस्ताव दिया गया। तेलंगाना संस्कृति मंत्रालय द्वारा समर्पित कान्हा शांति वनम में दुनिया के पहले ऊर्जा संचारण उद्यान बाबूजी वनम का उद्घाटन किया गया। बाबूजी महाराजा की 150वीं जयंती थी। नेक्स्ट दिया गया कि बिहार सरकार ने महिला संवाद अभियान शुरू किया। तो बिहार सरकार ने महिला संवाद अभियान शुरू किया। इसका लक्ष्य 60 दिनों में 70,000 स्थानों पर 2 करोड़ महिलाओं तक संवाद पहुंचाना है। मध्य प्रदेश भारत का पहला AI संचालित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम लॉन्च करने वाला प्रथम राज्य बना। महाराष्ट्र राज्य ने भारत की पहली स्वतंत्र जहाज निर्माण स्मारक यानी मरम्मत पुनर्चक्रण नीति 2025 को पेश किया गया। इसी प्रकार से इसके तहत 2030 तक 6,600 करोड़ रुपये तथा वर्ष 2047 तक 18,000 करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा गया। 3.3 लाख नौकरियों सृजित करने का इसका लक्ष्य है। इसी के अंतर्गत हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि 30 अप्रैल को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आगामी जनगणना में जातिवार जनगणना की मंजूरी दे दी है। पहला चरण 1 अक्टूबर 2026 से और दूसरा चरण 1 मार्च 2027 से शुरू होगा। नेक्स्ट है कि भारत के पहले विश्व दृश्य श्रवण और मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेब्स 2025 का उद्घाटन मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। इसका उद्देश्य भारतीय मीडिया और मनोरंजन उद्योग को वैश्विक मंच पर लाना है। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश में चल रहे जीरो पॉवर्टी अभियान के तहत प्रदेश का रंगोली गांव पहला गरीबी मुक्त ग्राम पंचायत बना है। इस अभियान का शुरुआत 2 अक्टूबर 2024 को किया गया था। लड़ाकू विमानों की नाइट लैंडिंग की सुविधा वाला देश का पहला एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे बन गया है। नेक्स्ट दिया गया है कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा केरल के विझिन्जम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह को राष्ट्र को समर्पित किया गया। यह भारत का पहला अर्ध संचालित बंदरगाह है। नेक्स्ट दिया गया है कि एशिया में लेवल 5 मान्यता प्राप्त करने वाला पहला एयरपोर्ट बेंगलुरु स्थित केम्पेगौड़ा हवाई अड्डा बना है। तो केम्पेगौड़ा हवाई अड्डा कहाँ पे है, तो ये आप याद रखेंगे कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में स्थित है। इसी के अंतर्गत हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट दिया गया, उसको भी देखेंगे। ये पूरा का पूरा मंथ हम लोग कंप्लीट करेंगे, जितना भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है और जितना भी दिया गया। इसमें कुछ पॉइंट अधिक इम्पोर्टेंट है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, कुछ आप दिमाग में रखेंगे ताकि जो है से अगर आएगा एग्जाम में और किसी भी प्रकार से आपका इम्प्रूवमेंट में ही ये हेल्प करेगा। भारत में 5वीं समुद्री मत्स्य पालन जनगणना 9 तटीय राज्यों में शुरू की गई। यह जनगणना 28 अप्रैल 2025 को मुंबई से शुरू हुई जो दिसंबर 2025 तक चलेगी। यह एक डिजिटल आधारित जनगणना होगी जिसके लिए NYAS ने भी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। कैबिनेट समिति ने हाल ही में कोयला क्षेत्र में संबंधित संशोधित शक्ति नीति को मंजूरी दी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा दिया गया है कि देश में बिहार जल स्रोतों का गजेटियर एटलस तैयार करने वाला पहला राज्य बन गया है। ऑपरेशन सिंदूर का ब्यौरा 7 मई 2025 को विदेश सचिव विक्रम मिश्री के साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी द्वारा दिया गया। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नई दिल्ली में 6 मई को 22वें भारत टेलीकॉम 2025 का उद्घाटन किया गया। आयोजन टेलीकॉम निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा किया गया। भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा टेलीकॉम बाजार के रूप में उभरा है। तो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि टेलीकॉम सेक्टर में दुनिया में दूसरा भारत है। वर्तमान में देश में 1 अरब 20 करोड़ मोबाइल उपयोगकर्ताओं हैं। तो वर्तमान में देश में कितना, तो 1 अरब 20 करोड़ मोबाइल उपयोगकर्ता हैं। इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या 970 मिलियन हो गई है। नेक्स्ट दिया गया है कि
हरियाणा सरकार 2025 के बजट में भविष्य विभाग की स्थापना करने वाला पहला राज्य बना है। तो हरियाणा सरकार भविष्य डिपार्टमेंट या भविष्य विभाग स्थापित करने वाला पहला राज्य बन गया है। यह भारत का पहला विभाग है जिसका उद्देश्य राज्य की आगामी आर्थिक, तकनीकी, पर्यावरणीय चुनौतियों के लिए तैयार करना है। देश के पहले अंतर्राज्यीय चीता कॉरिडोर की शुरुआत राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच की गई। 17,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल 17,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, गांधी सागर अभयारण्य राजस्थान का क्षेत्र शामिल है। तो आप याद रखेंगे कूनो राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश में, गांधी सागर अभयारण्य ये राजस्थान में है, ये दोनों को शामिल किया गया और एरिया टोटल कितना 17,000 वर्ग किलोमीटर। 7 मई 2025 को भारत में राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का आयोजन हुआ है। तो पहली बार यह 1971 में आयोजित हुआ था और उसके बाद 7 मई 2025 को भारत में राष्ट्रव्यापी ये नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। नेक्स्ट देखेंगे कि देश का पहला ट्रांस मीडिया एंटरटेनमेंट सिटी अमरावती आंध्र प्रदेश में प्रारंभ होगा। इसके माध्यम से 6 वर्षों में 25,000 प्रत्यक्ष नौकरियां सृजित होगी। नेक्स्ट दिया गया है कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के सफल क्रियान्वयन में बिहार ने देश भर में प्रथम स्थान हासिल किया है। ब्रह्मोस एरोस्पेस ने लखनऊ में 300 करोड़ का निवेश कर अपने विनिर्माण इकाई की स्थापना की है। भारतीय नौसेना को अपना पहला स्वदेशी एंटी सबमरीन वारफेयर सेली वाटर क्राफ्ट INS अर्नाला प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि त्रिपुरा का रंगाचेरा गांव सौर ऊर्जा और स्वच्छ जल सुविधा के लिए प्रथम हरित गांव बना है। यह गांव पूर्णतः सौर ऊर्जा पर निर्भर है। इसी प्रकार से देश का 6ठा सेमीकंडक्टर संयंत्र जेवर नोएडा में लगेगा। सरकार ने HCL यानी फॉक्सकॉन सेमीकंडक्टर को मंजूरी दी है। यह संयंत्र HCL और फॉक्सकॉन का एक संयुक्त उद्यम होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे इसके अंतर्गत नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया गया है। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट इसी के अंतर्गत जो दिया गया है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। भारत के रेनेसा कंपनी ने नोएडा और बेंगलुरु शहरों में भारत के पहले 3nm चिप डिजाइन केंद्रों का उद्घाटन किया है। इसका अनावरण केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा किया गया। उत्तर प्रदेश के नोएडा सेक्टर 145 में वीर रथ पार्क विकसित किया जा रहा है। उद्देश्य स्वतंत्रता संग्राम में योगदान देने वाले शहीदों और क्रांतिकारियों की स्मृति को सम्मानित करना है। बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान अब 2029 से 2030 तक विस्तारित किया गया। नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर इंदौर बन गया है। नेक्स्ट राष्ट्रीय महिला आयोग की एक पहल कैंपस कॉलिंग युवा विकास मंच युवाथन का सहयोग से शुरू की गई है। यह लैंगिक संवेदनशीलता बढ़ाने और छात्रों के बीच साइबर अपराधों को संबोधित करने हेतु शुरू की गई पहल है। डिब्रूगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदलकर भूपेन हजारिका हवाई अड्डा रखा गया है। भारत सरकार का कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय मेटा के साथ साझेदारी कर कौशल भारत मिशन के लिए AI असिस्टेंट लॉन्च करेगा। नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि मिजोरम भारत का पहला 100% साक्षर राज्य बना है। तो मिजोरम भारत का पहला 100% लिटरेट स्टेट बना है। वित्त वर्ष 2024 में सबसे अधिक GST संग्रह में महाराष्ट्र पहले पायदान पर, दूसरे स्थान पर कर्नाटक रहा है। ताप्ती मेगा रिचार्ज परियोजना हेतु मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र ने समझौता किया। इसी के अंतर्गत नेक्स्ट पॉइंट हमारा दिया गया है कि इसका उद्देश्य विदर्भ एवं दक्षिणी मध्य प्रदेश में जल संकट से निपटान और भारत के गिफ्ट सिटी में शाखा खोलने वाला पहला मिडिल ईस्ट बैंक QNB कतर बना है। केरल 10वीं में रोबोटिक्स शिक्षा अनिवार्य करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में निर्णय दिया कि सिविल जज बनने हेतु न्यूनतम 3 वर्ष की वकालत अनिवार्य है। तो 3 वर्ष बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 3 वर्ष की वकालत करना पड़ेगा अगर सिविल जज बनना है। कोर्ट ने कहा कि LLB उत्तीर्ण करने के पश्चात सीधे अभ्यर्थी को न्यायिक सेवा की परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं होगी। भारत के पहले 9000 HP
एचपी इलेक्ट्रॉनिक लोकोमोटिव इंजन का उद्घाटन दहोदा शहर गुजरात में किया जाएगा। डीओटी ने साइबर धोखाधड़ी रोकने हेतु डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म के तहत फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर पेश किया गया। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, कैशलेस मानसरोवर यात्रा 5 वर्ष के बाद 30 जून 2025 से पुनः शुरू की गई। ASI की रैंकिंग में देश और दुनिया भर के पर्यटकों की पहली पसंद ताजमहल रहा। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिलों की 29 वर्षीय छेंजिन एंगपो माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली पहली दृष्टिबाधित महिला बनी। तो दृष्टिबाधित यानी कि दृष्टिबाधित नहीं देखती थी, आंखों से विजुअल इम्पेयर्ड थी। इसी प्रकार से राष्ट्रीय महिला आयोग ने यशोदा AI आपकी AI सखी पहल महात्मा ज्योतिबा फूले रोहिलखंड विश्वविद्यालय से प्रारंभ की। लक्ष्य डिजिटल दुनिया में लैंगिक अंतर कम करने हेतु 1 करोड़ महिलाओं को प्रशिक्षित करना। इसके बाद देखेंगे कि नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया गया है। अब हम लोग का थोड़ा सा कुछ पॉइंट आ रहा है, उसके बाद ये हमारा पूरा का पूरा मई महीने का कंप्लीट हो जाएगा। इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख ने 2025 को गगनयान वर्ष घोषित किया गया। तो इसरो के प्रमुख ने 2025 को गगनयान वर्ष घोषित किया गया। ट्विन सिटी के दर्ज पर बोध गया यानी गया जी और नालंदा राजगीर को विकसित किया जाएगा, जैसे उड़ीसा में कटक और भुवनेश्वर हैं। इसी प्रकार से भारत की पहली जीन संपादित भेड़ हाल ही में कश्मीर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित की गई है। हाल ही में पर्वतारोहण के 7 समिट्स को पूरा करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय विश्वनाथ कार्तिकेयन बन गए हैं। हिंदी पत्रकारिता दिवस हर साल 30 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट दिया गया है, यह दिवस 1826 में इसी दिन उदंड मार्दंड की प्रकाशन की याद में मनाया जाता है। तो उदंड मार्दंड जो है 1826 में पहली बार प्रकाशित किया गया था। हिंदी पत्रकारिता दिवस 30 मई को हर साल मनाया जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से पूरे के पूरे मंथली करंट अफेयर हम लोग कंप्लीट किए और वो मई महीना का हम लोग बहुत अच्छे से देखे और राष्ट्रीय घटनाक्रम यानी नेशनल इवेंट को बहुत ही अच्छे से देखे और पूरे 1 महीने का रिविजन किए। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।